आश्रव वाली एक्टिविटी हो रही है, तो आश्रव दिख नहीं रहे, तत्व का विचार चल नहीं रहा। समझे कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे दिन भर मुझे बच्चों की चिंता होती है, तो तुझे बंध तत्व दिखा नहीं अंदर अभी। पहले तुझे ध्यान से सुना और एक चीज़ सुन लेना, 7 तत्व अंदर देखने हैं, ये बात पक्का कर लेना। समझे कि नहीं? अब थोड़ी सी तो अभी बहुत अंदर का हो जाएगा आपके लिए, तो बाहर ही देख लो आप। पहले समझ लेना कि मुझे बच्चों की चिंता हो रही, मतलब क्या, मैंने अंदर एक गठान बांधी है, ये बच्चा मेरा है, यही बंधन है। और उसकी जो चिंता आ रही है वो बंधन के कारण आ रही है, इधर बांध के रखा है मैंने। समझे कि नहीं समझे? बताओ, अगर देह मेरी गई तो बच्चे का क्या होगा? फिर बेटा क्या करता है बच्चे का? तो बताओ, इधर ही ना सब भ्रामक कल्पना है। वीडियो देखा कि नहीं कल का? है? नहीं देखे? हाँ, 23 साल की नीलांजना जैसे इस दृश्य हो गया। बताओ क्या प्लानिंग होगी दुनिया की? माँ बाप की क्या होगी, उसकी क्या होगी? क्या हुआ? वो मान रहे मेरी बेटी, ये मान रहे मेरे माँ बाप, वो बंधनों का क्या हुआ ये बताओ? कौड़ी की वैल्यू नहीं है इस बंधनों की, कौड़ी की। इधर डांस कर रहे ना, बताओ, और इधर जारी शरीर छूट रहा है, ये कितने डेंजर है ये दुनिया, बाप रे। कौन सा मोमेंट लास्ट होगा पता है क्या? और उसको पता था, वो मैं डांस कर रही, लास्ट मोमेंट है मेरे जीवन का, मनुष्य भाव का। विचार करो, ये कसम गजब, मतलब बहुत ही डेंजर है ये। कौन सा मोमेंट लास्ट होगा, गारंटी है हमारे को। और हम बताओ झूठे बंधनों में जी रहे हैं। कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, पूरे संकल्प विकल्प हो रहे। क्यों? क्योंकि अंदर बांध के रखे, पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, गाड़ी बंगले मेरी, प्रॉपर्टी मेरी। अरे शरीर तो मेरा कर दे तू। कौन सी बातें घुमा रहा है किधर की किधर? एक क्षेत्रावगा संबंध होने वाले वो शरीर अपने साथ नहीं टिकता, तो ये अन क्षेत्रावगा के पीछे पड़ा है। जिसके साथ एक एरिया में रहता हूं मैं, वो शरीर नहीं रुकता। देखो धड़क बन के गिरा शरीर, रोक, एटलीस्ट हाथ से रोक देते थे, सिर को लगता नहीं था, चेहरे को लगता नहीं था। अरे जब इधर से निषेध खत्म हुए, काहे का क्या? विचार करो। मुझे तो पता नहीं कब गया देह, शरीर, आत्मा कब गई, तो याद रखना शरीर गिरने के पहले तक तो स्विच हो जाती है आत्मा, शरीर नीचे जमीन को टच करने से पहले। कैसा है ये संसार, और इस 1 मिनट की गारंटी में इस शरीर की। सोचो कैसा संसार, संसार का वो क्या है, वो गोदा जी के लिए फेमस हो रही कि टेम्पररी लाइफ में सब परमानेंट चाहिए इसको। कितना टेम्पररी है ये। तो मुझे बोलना है कि हमारे को कि पत्नी बच्चे मेरे हैं, ऐसे बंधन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ तो भी गठाने बांध के रखी फालतू की, यही बंधन तत्व है। तोड़ने नहीं हमारे को, ये बंधन तोड़े बिना जाओगे तो बताओ क्या होगा? अब तुम याद रखना, अगर समझ लेना, ये अंदर से बंधन टूटे नहीं, तो याद रखना इनके साथ हजारों लाखों भाव बुक करोगे तुम जब इस शरीर से जाओगे। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाओगे, कभी पत्नी बनोगे, कभी बच्चे बनोगे, कभी बेटा बनोगे, कभी माँ बनोगे, अभी अभी बाप बन के बेटे, बेटे बन के जाओगे। समझे कि वो व्यक्ति हो, दूसरा व्यक्ति हो, पता नहीं, लेकिन ये अंदर गठाने आपको अनंत भाव खड़े करती है, समझना चाहिए। परिवार मित्रजन से मैं मोह को हटाओ, यही है ना? तो कब हटाएंगे? मरते ना। दिन रात मेरे स्वामी की बात है ये। परिवार मित्रजन का मोह नहीं होना चाहिए, अपने है नहीं, हम अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले। पर अब देखो, ये इतना सत्य होने पर भी ये हमारे पर असर नहीं करता है ना, पूर्णतः सत्य होने पर भी। और झूठी बातें कितनी गहरी असर करती है हमारे ऊपर। ये सिद्ध करता है कि शायद हमारा बहुत बड़ा टाइम बाकी है, और यदि हमारा टाइम कम बचे तो सत्य बातें पकड़कर सुनकर ऐसे अंदर में रोमांच क्रिएट हो, कह रहे क्या झूठी दुनिया जी रहा हूँ मैं, बंद करो ये सब फालतू बना। समझे कि नहीं? झूठे प्रपंच है कि सोचो कौन सा मोमेंट बाकी रहेगा मेरा, कौन सा मोमेंट आखिरी है, कोई गारंटी नहीं दुनिया की, 0% गारंटी है। बताओ, तो हमारे को ये तत्व चिंतन हो रहे क्या? जब ऐसे कोई प्रसंग देखते तब थोड़ी जागरूक होता है कि भैया अपना भी हो गया, तो अभी फिर ये धूमिल हो जाएगा आज के बाद, कल तक तो पुरानी बात हो जाएगी, तो वापस इंजॉयमेंट में।
वो स्मशान बैरागी जैसा। और जो ज्ञानी जन रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और धूमिल नहीं होने देते इन चीज़ों को, समझे कि नहीं। और तब तो चिंता करते भैया कोई भी मूवमेंट लास्ट नहीं सकती, समझे कि नहीं। धड़ करके शरीर गिरेगा एक झटके में, खटक से, समझे कि नहीं। जीव जी का वेद ज्ञान करते थे, शरीर कुछ नहीं अपना। निरंतर राग द्वेष हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं तो आश्रबंध तत्व दिखते रहते उसको कि देखो राग द्वेष हो रहे हैं, निरंतर कर्म आ रहे हैं, देखो मेरे अंदर कितनी गठाने बैठी हुई है इसके प्रति इसके प्रति। मेरे विचार बताते हैं, मेरे जो वर्तमान विचार में आंखें बंद करने पर जिनके जिनके विचार चल रहे हैं ना, वो गांठें हैं अंदर की जो खुली नहीं है, समझेंगे भैया। तो गांठें खोलनी पड़ेगी। किसी ने सब बुरा किया था, अभी तो खुला नहीं है। मेरे को बताया ना, मैं गया था एक व्यक्ति के अंतिम समय पर, तो उसने एकदम से चिल्लाया था कि कैसे बोला तूने मुझे ऐसा। अब वो के 50 साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे, लेकिन अंदर गठाने वैसी की वैसी रहती है। मंदिर में आ रहे हम गठाने नहीं खोले तो मंदिर में आना बस सैर है, बोला था मैंने आपको। मगर मन में बैर है तो गठाने खुलनी चाहिए। तो गठाने खुलने से क्या होता है, आनंद, शांति, समझे कि नहीं। और कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई भय नहीं, आकांक्षा नहीं, है ना। तो ये तो चाहते हैं हम आपके साथ, आपका जीवन इतना आनंदमय हो, निर्विकल्प हो, निर्भर हो, निश्चिंत हो आपका जीवन। ये बस यही तो भावना है, और क्या भावना है, समझ। तो किससे होगा ये, तत्व के चिंतन से, तत्व के विचार से। तो ये विचार, तो ये हमारे पत्नी बच्चे छूट मैरिज लगते रहते, क्यों लगते हैं, क्योंकि तो विचार करना प्रारंभ नहीं किया। ध्यान से सुन लेना, मतलब बच्चा अच्छा दिखा, अच्छा बिहेव कर रहा है, तो मेरा बच्चा की जगह कि मेरा बच्चा है नहीं। अगर ये विचार अपने 50-100 बार 200 बार रिपीट कर दिए तो अपने आप वो पर वस्तु दिखने लग जाएगी, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, ये समझ में आ जाएगा। वो 8 कर्म उसके लेकर आया है, ये समझ में आएगा। लेकिन ये विचार होंगे तो ये परिवर्तन आएगा। हम विचार में ही कमज़ोर है तो हमारे को ये कैसे फील होगा, सोचो। विचार ही नहीं आएंगे तो फिर फील कैसे आएगा, फील नहीं आएगा तो श्रद्धा कैसे होगी। तो जब तो याद रखना, प्रसिद्धि आ गई तो क्लियर कट विचार करो, पूर्व कर्म के फल है, समझे। निंदा हुई तो भी, रोग आया तो भी, कर्म के फल विचार करो, समझे कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ इंसिडेंट आने पर, ये 6 द्रव्य के विचार करो, समझे कि नहीं। मतलब मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूँ आपको कि लाइफ में आप माँ को कितना मानते हो, आपके बता, मानते हो कि नहीं। वो तो है झूठी माँ, जो भी है आपकी, मेरी भी होगी तो सब झूठी माँ है। क्यों, एक तो हम जन्म में नहीं। अब तुम माँ को कितना मानते हो, और माँ चली गई तो माँ की बात याद रहती कि नहीं, माँ ने ये सिखाया था, माँ ने ये बोला था, तो ये भी तो माँ है, और ये तो आत्मा की माँ है, और सच्ची वाली माँ है ये। और आत्मा की बात है तो हम तो बोल रहे हैं दिन भर भूलना नहीं चाहिए, माँ की बात हो भूल जाते। याद रखना, बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो अंदर की चीज़ों को बताने के लिए है। तो माँ के प्रति कितना विश्वास रखते हो, माँ ने बोलती नहीं करने का तो नहीं भी करते हो, है कि नहीं। माँ गलत नहीं करेगी, माँ गलत नहीं करेगी, माँ थोड़ी गलत बोलती है, ये तो पक्का है। मदर्स डे मना रहे हम, अभी मदर्स डे का अरे मदर, रियल मदर तो कहना ये बातें भूलनी नहीं चाहिए हमने। दिन भर हमारे को कंटिन्यूस 7 तत्वों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खाते वक्त आश्रबंध दिखने चाहिए, पत्नी बच्चों में अजीव तत्व दिखना चाहिए, समझे कि नहीं। गाड़ी बंगले अजीव तत्व दिखने चाहिए, है ना। प्रसंग में अच्छे, सबके प्रसंग में पुण्य फल के, कर्म के फल दिखने चाहिए, वो टेम्पररी दिखने चाहिए। राग द्वेष उत्पन्न करने वाले दिखने चाहिए। कि पुण्य फल में आनंद आया तो राग द्वेष हुआ, पता चला क्या। पाप फल में दुखी हुए तो राग द्वेष हुए, पता चला कि नहीं पता चला। तो क्यों नहीं पता चल रहा है हमारे को। प्रॉफिट हुआ तो आनंद हुआ तो वो भी राग द्वेष हुए हैं, लॉस हुआ तो दुख हुआ वो भी राग द्वेष है। ये कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हम। कि रोग आया और टेंशन ले लिया मैंने कि अब क्या होगा, मेरी तो उम्र इतनी कम है, मेरे को इतने बड़े रोग लग गए, तो ये भी राग द्वेष है। न तो जो रोग हुआ ना कुछ हुआ, पूर्व कर्म विचार नहीं किए तूने, पूर्व कर्म है शरीर पर लकड़ा ही हो जो करना है उसको पूर्व बांध देंगे अपने कर्म, समझे कि नहीं। तो ये विचार हमारे अंदर चलेंगे, तत्वों के विचार याद रखना, वही बोला मैंने 7 तत्वों के विचार। अगर हमारे पहले तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, 7 तत्वों के विचार होने चाहिए, फिर आपके अंदर आपा बढ़ाएगा।
की दुनिया पर आहे आपलं कुछ भी नहीं, आपल्याला आपण एक ही आप आत्मा, ये पूरा पूरा पर चीज़ है, ये पूरे की पूरे। और मतलब पर कैसे है वो, उसके ऊपर तो अपन बात करेंगे कल। लेकिन पर भी कैसे है, इनसे मेरा सिर्फ एक ही संबंध है, गायक। ये सब गे है मेरे लिए, ना अच्छे न बुरे, ना हे न उपाधे, ये सब गे गायक। चलने तो जो चल रहा है देखने का, तो आप लोग को क्या फर्क पड़ गया। तो पूरी दुनिया से समता भाव क्रिएट हो जाता है, पूरे विश्व से, निंदा प्रशंसा से, सक्सेस फेलियर से, संयोग वियोग से, सबसे। तो गे ज्ञान का गे, निंदा भी गे और प्रशंसा भी गे। समझे कि नहीं समझे? लाभ भी गे है और हानि भी गे है। बताओ, ना लाभ अंदर जाता ना हानि अंदर जाती, ना प्रशंसा अंदर जाती ना निंदा अंदर जाती। बताओ ना संयोग अंदर जाते ना वियोग अंदर जाते, सब सिर्फ दिखते ही है। तो क्यों इसमें इतना अंदर भावों में गड़बड़ कर देना हमने, क्यों भाव बिगाड़ना आपने? दिख रहा ही है तो देख लो, बस देखो और बस छोड़ दो उसको, खत्म हो गया। क्या अधिक कुछ लेने का देने का नहीं, बी साक्षी उसके, बस आप साक्षी बने रहो, उसमें उलझो मत। और फिर क्या हो जाएगा, अब आपका जीवन हो जाएगा कैसा, एकदम न्यूट्रल जीवन, एकदम भाव में शांति। कोई सिचुएशन आपको दुखी करने में समर्थ नहीं होगी। यदि हमने ये प्रक्रिया अपनाई तो पक्का गारंटी है हमारे को कि आपको कोई सिचुएशन दुखी नहीं कर सकेगी। क्योंकि बताओ, गे गैक संबंध है, ज्ञान का गे है, तो बस होने तो जो हो रहा है। समझ रहे? और ये कब होगा कि जीव अजीव सात तत्व का विचार होने पर, आपा पर होगा तो हो गए। तो हम जीव, कितने लोग ऐसे हैं कि वो प्रक्रिया गलत करते, देव देव धर्म की श्रद्धा नहीं करते, फिर उस सात तत्वों का विचार नहीं करते, और फिर वो दो पे आ जाते होंगे। तो वो क्या करते, वो भी निकल पड़ेगी अपन कल आएगा। और कि कोई सात तत्व, यानी सोचो दिन भर में सात तत्व विचार नहीं आए यदि हमारे को दिख रहे नहीं है प्रैक्टिकली सात तत्व, तो हम अभी दूसरी स्टेज भी क्रॉस नहीं किए। समझे क्या? फिर आत्मा का श्रद्धा कैसे होगा, कि तो आत्मा श्रद्धा होगी कैसे, क्योंकि दिन भर में सात तत्व ही दिखे नहीं। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? यदि दिन भर सात तत्व दिखने लग जाए तो समझना फिर अब तो आपा पर के स्टेज पर जा सकता है। दिखने मतलब क्या, वही दिखनी चाहिए। जब सिचुएशन होती है तो फिर सात तत्व विचार आने चाहिए, इसको तत्व विचार बोलते हैं। और तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है, ये लिखा है डॉक्टर मंजिल ने। जो तत्व विचार करेगा उसको सम्यक्त्व का अधिकार है, उसके ऊपर 100% उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम तत्व विचार वाले हैं क्या, बताओ? यहाँ के बाद हमको तत्व विचार आते ही नहीं। वही पत्नी है, मेरे बच्चे, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दुकान है, मुझे व्यापार है, गए फिर कहाँ जीव जीव कहाँ गए, आसर बंद कहाँ चले गए, वो मंदिर में छोड़ के आ गए। बताओ, संसार को घर में ले, इधर मंदिर में लेके आने का कि मंदिर को संसार में लेके जाने का? बताओ भला क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर भी वही विचार घूम रहे हैं हमारे अंदर। वो उसको यहाँ ला सकते हो तुम, जबकि अलाउड नहीं है। और इसको बाहर लेके जाना अलाउड है, तो इसको लेके जा रहे नहीं। ठीक है नहीं? या फिर तुम निश्चय बोल के बोलो तुमने अंदर कुछ लेके जाऊंगा नहीं मैं, ठीक है, सब छोड़ता हूँ। तो निश्चय भी सब छोड़ने को बोला था, तो यहाँ पे लेकर अंदर आ रहे हो। और हम बोल रहे हैं जिनवाने को लेके जाओ, तो दिन भर विचार करो। हम क्या बोल रहे हैं आपको, अरे अब बाथरूम में हो तब भी विचार करो, चलो कोई भी मोमेंट पे विचार करो, भोगों के काल में भी विचार करो। बोलो आप क्या बोलना, एक मिनट भी छोड़ो मत खुद को, विचार करते रहो। जिनवानी सिर पर ऐसे दिखनी चाहिए कि हाँ जिनवानी बैठी हुई है। और जिनके सिर पे जिनवानी हो, क्या भैया, जिनके सिर पे जिनवानी हो, क्या लिखा है लाइन आई दिन खाली भेज देना, वो तो अभागा हो ही नहीं सकता। सिर पे जिनवानी रहनी चाहिए, दिन भर विचार करते रहो। बताओ, बंगला दिखा तो, गाड़ी दिखी तो, गोल्ड दिखा तो, मिट्टी दिखनी चाहिए, आज तो दिखना चाहिए, इसमें सुख नहीं दिखना चाहिए। ये दिखना चाहिए, ये दिखेगा तो समझना। अब हम ज्ञान कर रहे ना, फिर हम, मेरे को क्या बोलना चाहता हूँ, फिर पूरी दुनिया अलग रहेगी और आप अलग रहेंगे, पूरी दुनिया अलग देखते रहेंगे और आप अलग देखते रहेंगे। याद रखना, बहुत रोड्स पे भी लिखते हैं दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी। हम बोलो दृष्टि बदलो, देखने का तरीका बदलो, ये कुछ भी अपना नहीं है, ये सब ड्रामा है करो कर्मों का। सोचो पूरा ड्रामा लग रहा है, ये कैरेक्टर दिख रहा है सामने, ये बॉडी भी कैरेक्टर है, अंदर विचार चलने वाले जो विचार है वो भी कैरेक्टर है, और ये सब ड्रामा चल रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सोचो पूरी दुनिया कैसे कर रही है, रो रही है ड्रामे में, और मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। सोचो पूरी दुनिया से अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया मैं। इसी को सम्यक दृष्टि बोलते हैं। उसको बोलते, वो बोलते थे कि वो ऊपर विश्व के ऊपर तैरता है, तैर रहे हम भी। अब दिख रहा है पूरा, सब नौटंकी है, झूठी झूठी स्वांग है सब।
कुछ दिन का नाटक है, नाटक को क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, यही प्रक्रिया है। तो ये सब सात तत्वों के विचार से होगा। तो जैसे अजीव तत्व का विचार करने लगे तो घर गाड़ी बंगले शरीर सब अजीव में आ जाते हैं। फिर ये क्यों चल रहे, कर्मों के अनुसार। तो फिर ये नाटिका ऐसे चल रही है, नाटिका को क्या करने का, बदलने का, क्या सीन बदलने के नाटिका के। आज तक एक व्यक्ति, अगर मैं बोलते चक्रवर्ती भी सीन नहीं बदल पाए। वो बोलते थे ना बाहुबली हुए भैया तो ऐसे यही सीन ऐसा बनेगा, भरत जी सीन नहीं बदल सकते, कोई सीन नहीं बदल सकता दुनिया में। इंद्र बोलते थे तो ये क्या कुछ 66 दिन बाद चलो आज ही चलो, क्या कुछ 66 दिन का गैप। बताओ आदिनाथ जी को भी 7 महीने क्यों आहार के लिए। सिचुएशंस बदल नहीं जा सकती। मतलब क्या, ये नाटिका तो जो है वैसी देखने की। अब नाटिका में तुम्हारे को लाइट लगाने के नहीं है, एक्शंस बोलना नहीं है, चल रही है नाटिका तो क्या करो, देखो मतलब मत, बदलने के चक्कर में तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। और एक नाटिका कौन सी बताएगी आपको, देखो मैंने पूर्व में क्या क्या भाव किए थे, ये नाटिका है वो। समझे क्या, वो था ना नाटिका हुई थी क्या, आत्मबोध 2 तारीख को होता है, 3 तारीख को। तो ये सब मुझे क्या दिख रहा है नाटिका में, क्या दिख रहा है, देखो मैंने पूर्व में क्या क्या भाव किए थे, वही तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कोई आगे थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, शरीर खराब हो रहा है, देखो मैंने पूर्व में क्या क्या भाव किए थे। मतलब सोच रहे क्या, तो फिर मेरे को क्या हो रहा है, मेरे भावों में गड़बड़ करने से क्या क्या सीनरी बनते हैं पता चल गया। तो अब क्या करूँगा मैं भावों में गड़बड़ करना बंद कर दूंगा, ये सीनरी क्रिएट होगी नहीं और मैं मुक्त हो जाऊँगा। समझे कि नहीं, बताओ प्रक्रिया तो सामने आपके। अब ये नहीं देखना आपको, तो फिर जियो मोहियो जैसा, अरे मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे, जियो मोहियो जैसा, बांधो कर्म जाओ दुर्गतियों में नगर निगोद में पहुँचो। वो नहीं हो हमारे साथ, इसे तो पढ़ रहे सुन रहे हैं। क्या देखना फिर, नाटिका जैसा देखो इसको, है ना, और इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, यही प्रक्रिया है। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध